हरियाणा का विधानसभा सत्र 13, 14 और 18 नवंबर को आयोजित होगा। ये निर्णय आज चंडीगढ़ में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC की बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने भाग लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने विधानसभा सत्र की तिथियों का ऐलान किया और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए ये तय करना कि उनका नेता कौन होगा उनका व्यक्तिगत मामला है और वह कब तक अपना नेता चुनेंगे ये उन्हीं पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विपक्ष को अपना नेता खोजने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता को झूठा प्रचार कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जन समर्थन प्राप्त है। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र की जनता भी मोदी की नीतियों का समर्थन करेगी। वहीं हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसान इतने बड़े पैमाने पर पराली नहीं जला रहे हैं। सरकार ने किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली न जलाने के लिए समझाया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जरूरी उपकरण दिए जाएंगे। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक भी आयोजित की जाएगी। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे ताकि सत्र के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न हो। इस प्रकार हरियाणा का विधानसभा सत्र आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा का केंद्र बनेगा। वो रहने वाला है सर, ये 13, 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है और महामहिम राज्यपाल महोदय का भी भाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। सर, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, हालांकि मुद्दा कह रहे हैं कि 13 तारीख को ही पता लगेगा। देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। तो 3 दिन का ही सेशन रहने वाला है सर? 3 दिन का, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देखेंगे। अभी 3 दिन का। तो कितना सही मानते हैं सर, नेता प्रतिपक्ष के बगैर सेशन जब चलता है तो विपक्ष की आवाज़ किस प्रकार से उनको उठाई जानी चाहिए थी वो नहीं उठ पाती, या फिर जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाते? विपक्ष अपना भूमिका नहीं देखिए, ऐसा क्योंकि उनका विषय है, मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है। वो किसको नॉमिनेट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, जो भी आएगा उसको। सर, विपक्ष की ओर से कहा भी गया कि आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि सेशन जो है वो कम समय है और उनके जो मुद्दे हैं वो नहीं। देखिए, जितना बिजनेस है उसी बिजनेस के अनुसार ही हाउस चलेगा। हाँ। अगर बिजनेस और आएगा तो और चलेगा। तो फिलहाल तो वो महाराष्ट्र दौरा भी रहने वाला है सर आपका? अभी जा रहा हूँ मैं। किस प्रकार से सर रहेंगे सर? नहीं, देखिए, आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की गारंटी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो जीत करके आ रही है। आ जाएगा सर, हरियाणा में जिस तरीके से बहुमत मिला है वो इम्पैक्ट वहाँ पर भी देखते हैं? नहीं, देखिए, सभी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तीसरी बार केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका भी इम्पैक्ट है। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है। सभी इम्पैक्ट है और वहाँ भी लोग इस बात को वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ को लेकर के बात करती है और झूठे वायदे करती है और झूठ की पराकाष्ठा भी लांघ देती है कांग्रेस, क्योंकि वो इतना झूठ बोलती है कि सामने वाले को भी, जिसने लाभ लेना होता है, उसको भी ये लगने लगता है कि ये तो झूठ है, कुछ नहीं है इसके अंदर और खाली ये तो बातें कर रहे हैं। परंतु मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास है लोगों को। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और किया है। सर, किसानों रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ताज़ा खबरें सबसे पहले आपको मिल सकें।